हेलो, राम राम भाई सारा ने सच है। तो या मैंने वीडियो क्यों बनाने लगी हूँ मैं इब, क्योंकि मैंने गरम बात करी है, गरम बात करके हटी हूँ मैं। लेकिन एकदम मेरा दिमाग में नू आई कि आज एक व्लॉग बनाते हैं, मतलब एक वीडियो बनाती हूँ मैं। किससे रिलेटेड है तो भैया अपनी यूना डार्लिंग ने कमेंट करा था। यूना तो उसने पूछा था कि आपने जर्नी व्लॉग में नु कही थी कि आप मतलब हांगकांग में कुकर आपने स्पेंड करा टाइम 21 या 23 घंटा का जो ले ओवर था वो कुकर स्पेंड करा। केक केक नहीं, ईब ईब दड़ी खाना खाया, फिर भी मेरे दिमाग में खाना ही घूमे ईब भी। तो कुकर करा और मतलब केक के प्रॉब्लम आई था हमने, तो वे पूछन खातर करा था। अरे फैशन बतेरा हो गया, इनमें चश्मा हटा दू, नहीं तो इतना देख दे तो मेरे मम्मी पापा नु कहोगे ये चश्मे हटा देंदी। तो ये मैं फ्लेक्स मार के एक बार हटा देती हूँ। आई नो आई एम स्मार्ट, आई डोंट नीड दिस। तो पहले मैं तरती थोड़ा बैकग्राउंड चेक दे हूँ इस टाइम का, इस व्लॉग बनाने का रीजन का। मैं जुकर आज मैंने पोहा खाया, तो मैं खाना खाऊं थी और एकदम मेरे दिमाग में नू आई कि जो मतलब तेरे जितने भी गिने चुने लोग हैं जो तने सच में अपना मानने हैं और पूछे हैं तेरे पे कि या व्लॉग बनाइयो यो रिक्वेस्ट करें कमेंट में, तो उन खातर मैं शुरू करूं, क्योंकि फिलहाल मेरे पे और कोई चीज है नहीं दिखाने ने है बाकी। लेकिन उससे पहले मैंने नू सोचा कि आज तो वो व्लॉग बनावांगे, तो जाता मैं यह वीडियो बनाने लग रही हूँ भाई। और मेरे सांस ज्यादा चढ़ रहा है क्योंकि जो खाया था हमने वही बेतड़ा ना होया है। और बस मतलब बैकग्राउंड इतना ही था। इब वीडियो का जो टाइटल है उसका बैकग्राउंड में दे हूँ जिन तीनी बेरा वही हूँ, तो सारे ने बेरा है वे देखा मेरे रिपीट करके वे लोग आके देखा करे मेरे लोग नया कोई ना कर दम। तो जिन तीनी बेरा राम राम भाई, मैं हूँ शिक्षा, असली नाम मेरा शिक्षा है। और लोग मैंने प्यार ते चीकू भी क्या करे और मैंने कुछ भी कह दिया करे, लोग बस प्यार तो बोल लो, कुछ भी कह दो। तो मैं हूँ हरियाणा ते और मैं 2024 28 अगस्त इत्थे यार आई थी साउथ कोरिया में GKS स्कॉलरशिप पे, ग्रेजुएट प्रोग्राम में हूँ मैं। तो ईब मैं शुरू करूंगी भाई मेरी जो जर्नी थी उसका एक पार्ट। जो हांगकांग लेओवर था वो मैंने कुकर स्पेंड करा। सारे हम पहले जय हुई मेरी एयरपोर्ट पे, जो अपना दिल्ली वाला एयरपोर्ट है। ओड़े जब मैं मतलब अपना लगेज चेक करवाऊं थी, तो ओड़े पहले नू बोले कि आपका 21 घंटा का लेओवर है हांगकांग में। मखा हाँ, पहले मैंने सच्ची बताऊं भी, मैंने पहले चेक करा था कि मतलब इंडियंस ने वीजा की जरूरत तो नहीं होती हांगकांग में, तो उस पे लिखा आया था। गूगल आरामखोर ने गलत बताया मेरे थी, उसने नु कही थी कि भाई जरूरत ना होंदी। और मैं तमने लागू मैं कि मैंने एक बार जब नू पढ़ लिया कि हाँ वीजा नहीं चाहिए, तो उसके बाद भी मैं कोई रिसर्च करूंगी। तो जहां तक भाई मैं उतनी आधी अधूरी रिसर्च करके अपनी, और मैं चौड़ी हो ही जाऊं थी वो स्कॉलरशिप पे जाऊं मजे आगे। बस मेरा उतना ही दिमाग चल रहा था उस टाइम पे, तो मैंने वीजा वगैरह कुछ ना करा था। रियलिटी आता थी कि भाई आप आने जो इंडियन यहाँ पे उनकी ऑनलाइन वीजा अप्लाई करना पड़ा करे, तो वो मैंने अप्लाई ना कर रखा था। तो मैंने बोले कि ओ जा साइड रोक ले गाड़ी साइड में। तो उनती अवे मतलब अच्छे लोग थे भाई, उनती मेरा ओड़े की ओड़ा अप्लाई करा। हालांकि मैं पैनिक हो गई थी जब, तो उन तीनों बोले कि डरन की कोई बात नहीं है, ये अप्लाई कर देवांगे। तो उनती जो एयरलाइन थी उसका एक स्टाफ में थे, उनती मेरी मदद करी और मैंने अप्लाई कर दिया वीजा खातिर। लेकिन 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 मैंने सोचा था कि वो फोटो दिखाने से काम चल जाएगा, PDF थी मेरे पे उस वीजा की। लेकिन उड़ जाए पीछे, जब मैं हांगकांग उतरी 1:30 बजे 28 तारीख ने, तो जब वेनु बोले कि वीजा दिखाओ, मैंने फोन में ते दिखाया, बोले ये नहीं। छोटे
तो उन मेरे तीनों कहा कि प्रिंटेड कॉपी चाहिए। मका प्रिंटेड तो को नहीं मेरे पे, इब खड़े पा जो मैंने एयरपोर्ट पे तक करी थी, मेरा भी सच बताऊं तो ध्यान नहीं था। तो वेनो बोले कि दिखा कॉपी। फिर मका कॉपी तो को नहीं, बोले कि ठीक है फिर फ्लाइट भी को नहीं, बाय बाय टाटा। तो मैंने उन पर पूछी कि क्या कर सकूं, तो उन मेरे हेल्पलाइन डेस्क का इशारा करया कि ओड़े जा ओड़े पूछ। और ओड़े बेरा नहीं है किसी चंडाल लुगाई थी, ओड़े सीधा मुंह जमा भी बात ना करे थी किसी ते भी। तो उसकी नून नून मतलब कुछ भी कह दिया कि हाँ इस पे हेल्पलाइन, एक कार्ड सा दे दिया कि इस पे बात कर लो, नू है नू है। तो मेरे गले एक और कपल भी थे, इंडियन कपल थे, वे भी घूमने आ रहे थे हांगकांग, लेकिन उन पे भी वीजा कौन था बेचारा पे। तो मैं उनकी साउथ इंडिया थे भाई में, तो मैं उनकी फॉलो कर दे और फिर मन्ने भी ईब कॉल करन पहुंच गई मैं हेल्पलाइन, मतलब हेल्पलाइन थी ओड़े, और ओड़े कॉल करया तो कॉल नहीं लग गया, मेरी कॉल नहीं लग गया, घंटा हो गया। मैंने दिमाग मार दी ने, दिमाग चलान दी ने, मर तो ये रहा है नाज तड़ा दब रहा है मेरा। तो मैंने कॉल करन की करूर होवे नहीं, लेकिन जो वो आदमी था उसकी मतलब लगी कॉल, और उसकी मतलब कह दिया कि हाँ मेरा एक प्रिंट निकाल दो ब्लैक एंड व्हाइट में एक साइड। मुखा सही है, मैंने उसी पे कॉल करवाई दोबारा, और उस वाली ठह भी ली, मेरी बहन क्या कौन ठाई, तो उसकी ठह के फिर मेरी ती दे दी। मैंने उनती समझाया कि मैंने कॉल मतलब क्या चाहिए, मैंने एक फोटो कॉपी चाहिए है, नू है। और तो बेरा नहीं आवाज कटे थी, तो वो फोन कट गया। नू ना कहियो कि जमाई डिटेल बताने की जरूरत को नहीं, ये मैं शुरू हो गई तो सुन लो चुपचाप बैठ के, ठीक है। तो उसके बाद भाई मैंने जब मतलब फोन कट गया, दोबारा फोन करा, और उसके बाद मैंने थोड़ी शांति से परमात्मा का नाम लेके शांति से मैंने करा और कह दिया कि हाँ ले आओ। तो मैंने बोले कि कितने 200 हांगकांग डॉलर लगेंगे। 200? मखा ठीक है देखी जाओगी, नाच तो ही लिया। तो मैंने कर दिया, मतलब वो ऑर्डर कर दिया, और तो मैंने बोले कि टाइम लगेगा, 1 घंटा लगेगा। तो मखा ठीक है, फिर वो मामे वेट करे गए, और इतनी देर में मैंने घर फोन करा, मेरे पापा थी बताया, पापा दबात करी थी शायद मैंने, जब मेरे बेबे औरतें भी करी थी लेकिन पापा दबात करी थी। और मैंने उन तीनों कहा नुआ नुआ, मैं जब रोड हो रही थी, तो उस टाइम पे मेरे पापा ने एक बात कही थी कि देखी जाओगी तो सारे बरतने पड़ो, तने अपना काम कढवाना है, इतनी दूर जब तू अकेली आई है नी, तो तने हिम्मत रखनी है, और डरन की कोई बात नहीं है। गणा दगना के हो सके, मतलब बुरा तो बुरा भी के हो सके, कुछ ना हुए, चिंता ना करे, शांति थे। मैंने उन्होंने कहा कि पापा मैंने चेंज करवाने पड़ेंगे, मेरे पे अमेरिकन डॉलर थे। तो मैंने अमेरिकन डॉलर का करे कि यूएस डॉलर का करे, मतलब जो भी है तुम समझ लो, ठीक है, इतना ही दिमाग है मेरे में। तो उन मैंने कहा कि मैंने यूएस डॉलर था हांगकांग में कन्वर्ट करवाने पड़ेंगे, और कम से कम जो क्या करे $100 तो करवाने ही पड़ेंगे, 100-200। पापा बोले कोई नहीं करवा दे, जितने लग गए नीचे वो जितने ले जा रही है सारे लागो, लेकिन फिलहाल ही अड़तली कड़ काम करवा के। तो फिर मेरा थोड़ी शांति आई भी, थोड़ी ठंडक पड़ी, लेकिन मैं बता नहीं सकती कि वो एंजाइटी किस टाइप की थी, क्योंकि मैं याद करूंगी उसकी तो बेरा नहीं मैं बता पाऊंगी कि नहीं धरती से ही डाल के मैं क्या फील कर रही थी उस टाइम पे। तो मैंने कर दिया, और फिर मैंने ओड़ा चेंज करवाने गया, ओड़ा मैंने चेंज भी करवा लिया एंड फिर के। और हांगकांग एयरपोर्ट भाई इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, ओहो चलते चलते मेरे पैर टूट गए, मेरी पिंडी सातड़ जमानू पाटन न हो रही थी, मेरे जोते टूट लिए। हाय राम ही क्या करूं मैं, जमा थक रही। और कि मैं गर्मी का टाइम भी था भाई, और अपने इंडिया में थे मेरे थोड़ी ही दिक्कत होया करे गर्मिया में, मेरे कि मैं होया करे, मतलब कुछ तो होया करे। तो तबीयत मतलब बढ़िया फील नहीं कर रही थी मेरी बॉडी। तो उस टाइम पे फिर मैंने फिर मतलब सब कुछ खत्म हुए बाद फाइनली मैंने वो डॉक्यूमेंट देखा, और क्या था वो डॉक्यूमेंट, एक साइड की फोटोकॉपी ब्लैक एंड व्हाइट, 190 हांगकांग डॉलर में। उसके बने तो थे शायद 1500, तो ऊपर ही बने थे कुछ अपने इंडियन रुपीज में, वो तो हम देख लियो कितने बने थे। मखा है
इस खातर मेरे $200 लग गए। ओहो। तो फिर वो मैंने बाद में जमा करवाया। मेरी फ्लाइट लैंड हुई थी ओडे 1:30 बजे और मैंने बैगेज क्लेम करा 6 बजे। तो उन जितने भी घंटे का यो गैप है नी, उस दौरान मैं नून डन लग रही थी और दुक 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 हो रही मेरे, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी में भी मैंने पूछा था, मतलब उन दौर भी मैसेज करा कि नूनू दिक्कत हो रही है। बोले कि तो फिर करो, कुछ भी करो, आना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि अगर कल वाली फ्लाइट अगर कैंसिल होगी तारी, जो 29 अगस्त ने थी हांगकांग तक अगला दिन, तो अगर वह फ्लाइट मिस होगी तो हमने खुद करके आनी पड़ेगी। मुखाई और रास्ता है। तो फिर मैं कुछ भी करके मतलब करने की कोशिश कर रही थी। तो फाइनली मेरी वह प्रॉब्लम दूर होगी। और जब मैंने मेरा बैगेज क्लेम करा, उससे पहले तो मैंने बैग भी ना पावे थे, मुश्किल थे टोट है के उड़े जो कर स्टाफ पे पूछ के मैंने लिए थे, बैग ले लिए। उसके बाद मैंने थोड़ी शांति पड़ी दिमाग में और थोड़ा कलेजा ठंडा होया मेरा कि चोखा बैग तो मिल गए। ईब दूसरी प्रॉब्लम देखो दामे, मतलब पूरा पूरा एंटरटेनमेंट का पूरा साधन बन रही थी मैं ओडे, इतने बढ़िया ढाल बताने लग रही उतारती। लेकिन उस टाइम पे मेरा जमा नो हो रहा था कि मैं कुकर पहुंचूंगी साउथ कोरिया। इंडिया में भी को नहीं रही और साउथ कोरिया में भी नहीं पहुंचा गया तो नाश हो जाएगा। तो मैं उसके बाद मैंने बैगेज क्लेम करा। अब दूसरी प्रॉब्लम क्या थी, जब मैंने इंडिया ते लिया था नी, जो मतलब मेरा बैगेज अलाउ था वो टोटल 40 किलो का था, ठीक है। लेकिन हांगकांग ते सिर्फ 7 किलो अलाउड था। इब क्या करा? तो मैंने जिस दिन मेरी फ्लाइट थी, मतलब 27 अगस्त ने घर तली गड़ी थी मैं, तो उसी दिन में बैठ के पैकिंग करने से पहले मैं ढूंढ लग रही थी कि कुकरे न कुकरे करके बस मैंने बैग मिल जाए, मैं पे भी कर दूंगी। हालांकि वो काम यूनिवर्सिटी का था। एक बहुत बड़ी गलती थी भाई, एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट था मेरी यूनिवर्सिटी का, क्यों थी जमा मना कर दिया था कि कुकरे करो बस आ जाओ। नु भले कि अगर 7 किलो है हांगकांग तय तो इंडिया ते 7 किलो लेके आ जाओ। मतलब इतनी दूर तक एक बच्चा आने लग रहा है, 7 किलो में के लेके आओगा वो भी मेरे जैसी जो वेजिटेरियन है, एग भी नहीं खा सकती। तो कुछ खाना भी चाहिए, कुछ पैरने भी चाहिए, तो कम से कम कुछ तो रहा दे। तो बोले कि बाकी बच्चा ने खरीदा तू भी खरीद ले। मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं, देख लूंगी। तो हमने एक बार पहुंचने दो मनोड़ा। तो मैंने बैग खरीदे थे भाई, 40 किलो एक्स्ट्रा खरीदा था मैंने हांगकांग ते साउथ कोरिया तक। तो इंडिया तय 40 किलो था और हांगकांग तय 47 था। और वो बैगेज में जो डिफरेंस होया करे नी कि कैबिन बैगेज में 10 अलाउड है या 7 अलाउड है, तो मैंने बैग में तो सामान नून करना था, एडजस्ट करना था मतलब। तो ये दिक्कत क्या हुई, मेरा जो बैग था उसका जो मैंने छोटा है वो ताला था, वो ताला लाया नहीं, वो खुला ही नहीं। हाय राम क्या हो गया, खुला ही नहीं। मैंने आधा घंटा हो गया और मैं जमा गोडे मुद्दे में रही ओड़े नू बैठी और मैनू खोलन लग रही और मेरे पसीने आ रहे जमा, मैंने गला सूखने लग रहा, भूखी मरू मैं। और मैं खोलने लग रही, खोला ही नहीं। और आखिर में जाके मैंने घना जोर ला दिया छो में, तो वह चाबी में टूट गई उस ताला का, मतलब मुस गई, टूटने होगी। मखा इब और जब मैं जोर लाऊंगी तो यार चाबी इसके में टूटेगी ताला में। अरे जनुका नु छोड़ दिया तो ताला भी खराब है, चाबी तो गई। तो फिर मैंने दोबारा तक फिर मैंने भगवान याद करा, हे परमात्मा प्लीज कुछ कर, मन्ने नहीं बेरा। मैंने पहले नु कही थी कि सुतरी डाल ली जानी उतने में साउथ कोरिया। देख उस टाइम पे भी मेरे में द ऑडेसिटी आई है, मतलब इतना उस टाइम पे मैं क्वेश्चन लग रही थी भाई भगवान ने, सॉरी। तो उस टाइम पर नू कहने लग रही थी, मैंने कही थी ना भगवान तेरती कि मैंने सुतरी डाल पुचा दिए, बार बार मैं क्यों प्रॉब्लम आवे मेरे दौरे। तो उस टाइम पे फिर मैंने एक अपनी तुच्छ बुद्धि यूज करके मैंने जो दूसरा ताला की जो चाबी थी नहीं, हालांकि वे 2 अलग अलग ताले थे, अलग अलग चाबी,
मैंने नु सोचा कि या चाबी मैं थोड़ी आराम तक कैड लूं जो मुसगी मुड़गी मतलब, और दूसरी चाबी लेके मैंने खोला, एकदम खुल गई, मतलब खुल गया। उसके बाद मैंने नून नून करा, सामान एडजस्ट कर लिया, और फिर फाइनली इब मैं चली अपना अगला स्टेप पे। वो स्टेप था कि जो मेरी फ्लाइट थी नी, जो मेरी एयरलाइन थी हांगकांग तक और साउथ कोरिया तक, तो ओड़े जाके उनका जो काउंटर आकर है, ओड़े जाके मैंने नू पूछना था कि मेरे पे ये बैग है और मेरे दौरे इब्बी भी 16-17 घंटे बच रहे हैं, मतलब 16 घंटे बच रहे हैं मेरे पे, तो इस बैग का मैं क्या करूं। तो मैंने बोले संभालो अपना ने, मखा तुम जमा करोगे किते मैंने नू बता दो कि भाई ये कित जमा करवा सकूं मैं, ताकि मैं आराम से बैठ सकूं। तो वे बोले कि हाँ स्टोरेज रूम में रखवा दो, उस खातर $290 लगेंगे। मखा ईब तो मैं रुपये देते रही, एकदम नकटी हूं मैं भी, ईब रुपये नहीं दूंगी। तो मैंने ओड़े मतलब एयरलाइन की जो काउंटर था उसे के पास में जो बेंच होया करे, ओड़े बैठ गई मैं, और ओड़े ट्रॉली पे मैंने अपने बैग धर लिए और मैं बैठ गई आराम से। उसके बाद ही जब जब जो रात होंदी गई, लोग कम होंदे गए, जो मतलब एयरपोर्ट पे लोग कम होंदे गए, मैंने बेरानी हजारों लोग देखे होंगे उस दिन, नून ते नून जांदे, और कोई आ रहा था उनके घर के लेना रहे थे, किसी ने छोड़ना रहे थे, तो मैंने इतने लोग देखे उड़े। और फिर मैं बैठ गई आराम से, मैंने कुछ नहीं खा रखा ना, मेरे पे कि में ऑप्शन भी नहीं था खाने का। मैंने मेरा बैग में तय बारबन वाले बिस्किट काटे कि हाँ ये खाऊं, और मेरे पे सिर्फ इतना पानी बच रहा था, और मैंने नू भी नहीं बेरा था कि पानी भी मैं कितने ले। तो फिर मैंने एक बिस्किट खाने की सोची, और तुम यकीन नहीं करोगे लेकिन मेरा वो बिस्कुट गला में अटक गया भाई। और मारे घर क्या के फोन आ में, एक बार मेरा अंकल करन लग रहा है, मेरा मामा करन लग रहा है, मेरे दादा दादी नानी मम्मी पापा सारे कॉल करन लग रहे हैं, क्योंकि उन तीनों में रहा था कि वह अकेली है, अरे बे उसकी 16-17 घंटे काटने हैं। तो मैं मेरे फोन करे, मैं मेरे पे पूछे कि तू ठीक है, तेने कि मैं खाया है, कोई दिक्कत तो नहीं आई। और मेरे पे उस दिन कॉल नहीं उठाई जा उनकी, वे मेरे पे बात करने लग रहे मेरे ते, और मैं बस मेरा रोना आवे। मैं जब बैक कैमरा खरीदू, मैंने को देखो कितने लोग हैं, कितना बड़ा एयरपोर्ट है, कितनी बढ़िया चीज है सारी आड़े, तो मैं दिखाने लग रही सारे। कोई बात नहीं, दिक्कत ना मानिए, सब ठीक है, कोई बात नहीं, बस 16 घंटे है, कोई बात नहीं। और मैं ओड़े बेंच पे बैठी भूखी भूखी तिसाई, नू भी नहीं था कि भाई मेरे पे रुपये कौन थे या मैं बहुत कंजूस हूं, वो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मेरा गला तो नहीं उतर रही थी वे। मतलब एक छोरी जो कदे भी अकेली नहीं गई किते, उसने मतलब अपना स्टेट नहीं छोड़ के देख लिया कदे, और वह एकदम तय एक दूसरा देश में बैठी है, और उसको इतनी चीज हुई है उस दिन, और लैंग्वेज भी वे इंग्लिश भी ना बोल रहे थे उस दिन, तो इशारा में समझाना पड़ रहा था उनकी, ट्रांसलेट कर करके अपने समझाया उनकी कि मेरी यह प्रॉब्लम है। तो इतना जब ओए पाचे, जब मैंने एक बार भी नहीं रोई मैं, जब मेरी वह दिक्कत हो रही थी वीजा की और कॉपी की, मैं एक बार भी नहीं रोई, क्योंकि मैंने टाइम ही नहीं था। लेकिन जब मैं बैठी फाइनली, जब मैं अपना सामान धर के उड़े बैठी और मैंने लोग आंदे जांदे दिखे, और फिर मेरे रियलिटी हिट हुई कि हाँ इब तू आएगी अपना देश छोड़ के, अपने घर के छोड़ के,
और तने पहली बार इसी कोई प्रॉब्लम आई और तने कर लिया, मतलब कुकरे तने कर लिया। तो उसके बाद फाइनली मैंने बैठ के फिर मैंने रोना आया और मैं सच में रोई भाई। एयरपोर्ट पे मैं जहां भी ना रोई, कुकरे करके मैंने अपना रोक लिया कि रोना नहीं है, कोई बात नहीं, रोन की बात नहीं है, तू जाने लग रही है, बढ़िया बात है, तूने मेहनत करी है, इस खातर स्ट्रगल है तेरा। लेकिन ओड़ा बैठ के फिर मैंने रोना आ गया। मैं घर क्या था बात करूं, वे मेरे तीनों को बार बार मैं खा ले कुछ खा ले, और मेरा गला तो नहीं उतरा भाई। मैं बैठी रही, फिर भी 10 घंटे और रह गए थे। मेरी फ्लाइट अगला दिन 9:45 पे थी और रात के जो कर है 11 साढ़े 11 हो रहे, और उसके बाद एकदम तक गिने चुने लोग रह गए थे उड़े जित मैं बैठी थी। और फिर सफाई करने वाले भी गले की गले लग गए थे। तो उस टाइम पे मैंने वो जो सफाई करा करे, वो पोचा मेरा करे नहीं, और साफ सफाई में उस दवाई की स्मेल भी चढ़ी थी। मेरा इतना दिमाग खराब हो रहा था, मैंने उससे भी नो हो रहा था कि शायद तेरी उल्टी पड़ेगी, ब्रन तने चक्कर आऊंगे, ब्रन के होगा। तो मेरा वो भी दिक्कत कर रही थी। मेरा फाइनली नो होया कि तू जान लग रही कुकर होगा, तू बीमार हो गई तो याड़े, तेरे के में हो गया तो याड़े, तू क्या करेगी। फिर मैंने अपने फाइनली जब मैंने घर बात करी तो मम्मी पापा ने बोले कि इब आराम तो सो जे, तेरी फ्लाइट है। और नींद मैंने जमा भी ना होती, फिर भी मैंने कह दिया कि हाँ मैं सो हूँ। नू करते करते भाई मैंने 3:30 बज गए, अगला दिन 3:30 बज गए। और 7 बजे मेरी केक आगरा उसती 7 बजे वो लगेज दिया करे जो भी है के केक आगरा उसती दिमाग नहीं चलता मेरा वो। हाँ मतलब जो भी वेट करवा के, मतलब वेट चेक करके कि हाँ दे दिया था हमने लगेज, तो वो चेक इन बोला करे शायद, तो चेक इन करना था मतलब 7 बजे, और 3:30 हो गए, मेरा 9 हो गया। और उस टाइम पे फिर मेरी आंख भारी होने लगी। फिर मेरा 9 होया कि तू सोवेगी और तू लेट होगी, तेरे पे नहीं उठा गया तो तू क्या करेगी। फाइनली मैंने अलार्म भरा भाई 3:30 बजे कि मैंने अलार्म भरा था 6 का भरा था, एक 5:30 का था, एक 6 का था, एक 6:30 का था। और मेरी आंख खुल गई 4 कुछ हो रहे थे, 4:40 थे, मेरा कितने थे। तो जब मेरी आंख खुल गई, मेरी दोबारा आंखें नहीं लग गए, और एकदम तो मेरा नू होया कि पेट में भी मेरा नहीं एग लग रही थी कि लग रहा था। मेरा नू होया कि अगर जो उल्टी पड़न का मन है नहीं तो एक बारी धक्का ते तू उल्टी गेड़ ले, ताकि मन हल्का हो जाए। और जब मतलब फ्लाइट का टाइम हो तो उस टाइम तक मन हल्का हो जाए और थोड़ा ठीक हो जाए तू। तो मैं लिटरली मैं वॉशरूम में जाके मैंने उल्टी गेड़न की भी ट्राई करी, लेकिन कुछ ना पड़ा क्योंकि कुछ खा ही नहीं रखा था, तो कुछ भी ना हो था। कालजा मेरा खावे था जन कोई कालजा न खाने लग रहा, मैंने नू हो रहा था। तो फाइनली कुछ ना पड़ा और मेरा गला सूखा था, तो मैंने ब्रश करा, पहले मुंह धोया, ब्रश करा, कपड़े चेंज करे, ओढ़े, और फिर जो वॉशरूम होया करे नी उनमें जो एक टैप होया करे, ओढ़े बोतल भर के उसमें तो मैंने थोड़ा इतना पानी पिया, सच में पिया मैंने वो पानी। मतलब नू ना सोचे कि भाई गंदे हो में ओड़ा पानी, वॉशरूम वगैरह के साफ सुथरे थे। और टैप वाटर गनखरी की जगह एयरपोर्ट पे पी सको था मैं, तो ओड़ा मैंने थोड़ा वो पानी पिया और मैंने मेरी बोतल भर के टेक ली कि कोई बात नहीं, देखी जाओगी, पानी ये तो है। तो उसके बाद फिर मैंने कपड़े चेंज कर लिए और इतना करते करते फिर मैंने 5:30 बज गए और फिर मैं फाइनली बैठ गई। एक बारी खुद की अश्योरिटी खातिर कि मेरा जो वेट बैलेंस करा था मैंने जो लगेज का
वेट होना चाहिए वो ठीक है कि नहीं। तो ओड़े एक डिजिटल वो था, डिजिटल कांडा के कागरा पे जो भी कागरे, तो जो डिजिटल मशीन थी ओड़े धर के मैंने अपने तीनों बैग का वेट करा, ठीक था वो। और उसके बाद मैंने फाइनली चेक इन कर लिया। ईब मेरा जो बोर्डिंग गेट था वो था 240, मेरी भी याद है। मखा 240 पे कुकर जाऊं, और उससे पहले इमिग्रेशन क्लियर करना बहुत 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 मुश्किल था भाई मेरे खातर ओड़े, क्योंकि पहली बात तो उनते इंग्लिश नहीं आवे और मन्ने उनकी लैंग्वेज नहीं आवे। और हर जगह एयरपोर्ट पे फ्री वाईफाई है ओड़े, लेकिन हर जगह रेंज और कनेक्शन सेम ना रहता, तो इस वजह से मोबाइल भी कुछ खास मदद नहीं कर रहा था। तो मेरे घर इमिग्रेशन पे क्या बना, मैं इमिग्रेशन खातर ओड़े इतनी अलग अलग लाइन है। ओड़ा एक जगह मैंने अपना पासपोर्ट स्कैन करा, ओड़ा ते रिजेक्टेड दिखाने लग गया। मुखाइब क्यों हो गया इनती, क्या तो रिजेक्ट कर दी मैं, क्या होगा, मेरी तो फ्लाइट है 9:45 की, 8 बज गए पहले, 8 सवा 8 हो गए। मुखाइब क्या करूँ, ईब क्या करूँ। फिर मैं एक एक करके मैंने 3-4 लाइन में लग क्या यार, मेरा पासपोर्ट स्कैन करा तो को नहीं होया। तो शायद मेरे मतलब ओड़े जो ऑफिसर थे उनती देख ली मैं, तो उन तीनों करा मतलब आते इशारा करा कि याड़ा है जे। फिर मैं मखा कित आना है, और मैं उसका नहीं देख दी जाऊं और मैं नू कर दी जाऊं कि याड़ा है, और वो नो नो करदा जावे। तो फाइनली 10-12 लाइन क्रॉस करके मैंने नू क्या याड़ा है, और उसती नू मुंह बना भी मतलब वो अभी तंग हो गया था बेचारा। तो मैंने फिर तो पूछा कि ओड़ा है, बोला हाँ। उसकी सच में इतना ड्रामेटिक वे में नू करा। तो ओड़ा उसके बाद फिर मैंने इमिग्रेशन क्लियर करा ओड़े थे, और ओड़े जो मेरी पानी की बोतल थी वह भी मेरे पे खोस ली। हालांकि कुकर बताऊं, मेरा इतना भी दिमाग कौन था कि कम से कम मैं वो बोतल खाली करके और फिर इमिग्रेशन में जाऊं, ताकि बोतल नहीं धर ले मेरी। तो उनकी बोतल भी रख ली, पानी तो गया ही गया। और फिर उसके बाद मेरे नो हो गया कि पानी कितना ले, क्योंकि ओड़े जो ड्यूटी फ्री एरिया हुआ है, ओड़े मेरे पे रुपये थे लेकिन मैंने सामान नहीं पहरा, ओड़े मैंने एक पानी की बोतल नहीं पहरी। तब देखो ये बात। तो फिर मेरे नो हो गया कि चलो एक बार बोर्डिंग गेट तक चल पड़ा, ओड़े देखेंगे। तो ओड़ा यो एस्केलेटर उतरना है, किते चढ़ना है, किते लिफ्ट लेनी है, किते नू करना है। मैंने 20-25 मिनट लग के चल के एस्केलेटर चढ़ उतर के जब जाके मैंने बोर्डिंग गेट पाया। अरे एक बात बताऊ मैं धरती, मैं भाई मैं कुकरे बोल दी हूं, मैं तो हमने किसी दिख दी हूं, लेकिन मैं एक नंबर की फट्टू इंसान हूं। मन्ने एस्केलेटर तक बहुत घना डर लग गया, बहुत ज्यादा। मन्ने नहीं बेरा क्यों लग गया है, लेकिन मेरे भाई बेबे और ने बेरा होगा कि मैं उनका गले एक बार मॉल में भी गई हूं, नहीं ओढ़े भी उनती पकड़ पकड़ के चढ़ाई हूं मैं। चाहे फिर मैं एस्केलेटर छोड़ के मैं सीधी पेड़िया में को चढ़ के गई हूं। मैं इतना डर लग गया मैंने उससे। अरे और मेरी फ्लाइट से पहले मैंने मेरी बेबे पे ये पूछा था कि एयरपोर्ट पे तो एस्केलेटर हो, मैं कुकर चढ़ूंगी, मैं अपना बैग कुकर धरूंगी, नू कुकर करूंगी, वाह 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 वाह, मतलब जो भी था। तो मैंने बोले कोई बात नहीं, इतना आदत पड़ जाएगी। अरे वो सच में आदत कुकर पड़ी। मैंने इतने एस्केलेटर चढ़े उतरे सिर्फ हांगकांग एयरपोर्ट पे उड़ा, इतनी बार मैं चढ़ी उतरी, इतनी बार चढ़ी उतरी कि फाइनली मेरे नो हो गया कि इब तो देखी जाओगी। इब ना डर दी मैं, इब किसी का काबू ना हूं मैं। मैंने एस्केलेटर का डर खत्म करना है, नहीं इब मैं किसी का काबू की नहीं हूं। तो फाइनली मैंने वही 20-25 मिनट बाद मेरा जो बोर्डिंग गेट था वो मिल गया। और फिर 8 नहीं 9:15 हो रहे थे, और फिर मैंने फाइनली गराम बात करी और बैठ के आराम थे मम्मी पापा थे। और फिर वही बात पूछी कितने की मैं खाया मखा। फिर मैंने बताया कि ना मेरा नू जी कौन कर रहा था, उल्टी पड़न हो रही थी कि मैं ना आया, नू है। तो मैंने बताई उनती, तो वो बोले कि कोई बात नहीं, पानी वगैरह जूस वगैरह ले ले। मैं मखा ले तो लू पावे जब ले लू। तो फिर मैंने वीडियो कॉल कर रखी थी, और मैंने स्पेशली बैक कैमरा करके जिस तीनू वो एयरपोर्ट पे नू देखा होगा भाई, वो नू पानी पीन के हड़ता नू पानी लिख डाक रहे वो नू वाले
और मैंने सोचू इस पे पानी कुकर पीना है। भाई तावे मेरी कितनी गवार कही हो, कुछ भी कही हो, लेकिन सच में मैंने कुछ ना वेरा था उस टाइम पे। मैंने कहा ये पानी कुकर पीवे यार, तो कितने चलावे हैं। और फिर एक के तरीका था, बाकी सारे पे तो बोतल थी, और एक के तरीका था कि मैं नू करके नू पानी पीऊं। तो और मेरा गला सच में सूखा था भाई। तो मेरे पापा ने फिर देखो, पापा की जो ज्ञान की बात है नी, वह मैं यूज कुकर करने लग रही हूँ। मेरे पापा ने दोबारा फिर नू कहा कितने इतनी दूर आके भी इतनी चिंता है कि लोग क्या सोचेंगे तेरा बारे में। जुकर भी पानी पिया जावे नी, पी ले, तू जरूरी है इस टाइम पे। लोग जरूरी को नहीं कि वे क्या सोचेंगे तेरा बारे में। तू टेढ़ी हो गया पानी पीवेगी, लोट के पानी पीवेगी, उस तो लोगों ने कि मैं फर्क कौन पड़ता। और सच में किसी ने कोई फर्क कौन पड़ा था भाई। वो सिर्फ मेरा दिमाग में थी कि मैं नू पीऊंगी तो गवार लागूंगी या वो लागूंगी, कुछ भी है कुछ ना है, कोई कुछ ना है। तो मेरे पापा ने कही कि पानी पी ले एक बारी, जुकर भी पिया जावे नहीं तेरे पे, नू पी ले, चाहे तेना ओक लेके पीना पड़ो तू पी ले। तो फिर फाइनली मखा इब देखिए पापा, इब पानी पी के दोबारा कॉल करूंगी। फिर मैंने भाई सच में नू नू यो पानी आने लग रहा है, मैंने नू ओक लेके पानी पिया। और हालांकि मेरी तरफ देखा भी कुछ लोग आने, लेकिन मखा जान है तो जहान है, कोई बात नहीं। तो मैंने फाइनली पानी पिया। उसके बाद बोतल तो मेरे पे थी नहीं, तो मैंने पेट भर के पानी पिया। मखा मन शांत हो गया पापा। और फिर थोड़ी एंजाइटी भी कम होगी उस टाइम पे, क्योंकि मैंने नू था कि चलो इब तो फाइनली तू साउथ कोरिया जावेगी, इब तो तने इमिग्रेशन भी क्लियर कर लिया, इब बस फ्लाइट बोर्ड करनी रहेगी, बस तना ओड़ा चक्कर नहीं है जी। क्योंकि हांगकांग एयरपोर्ट का मैंने सुना था भाई कि ये बहुत पर्टिकुलर है इस मामला में, कि अगर तारे कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, मेरे ख्याल से हांगकांग नहीं लगभग एयरपोर्ट पे जो एयरलाइंस हुए हैं वे बहुत पर्टिकुलर रूल्स हुए हैं उनके, कि अगर जे तामे नू लगोगे नहीं कि भाई हाँ तामे सीरियसली कुछ बीमारी है तारे, या फिर बीमार हो सको तामे, तो मैं कैंसिल कर दिया करे तारी वह फ्लाइट। तो मेरा नू हो रहा था कि बस फाइनली मैं एक बार फ्लाइट में बैठ जू, फिर से मैं ओड़े बेहोश हो जू, मैंने कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसके बाद तो मैं साउथ कोरिया ही उतरूंगी। तो इब लाइन शुरू होगी। तो मारी क्या था, जो हमारा 240 नंबर बोर्डिंग गेट था नी, उसमें ओड़ा बस थी एक, तो बस में तब हमने जाना था फ्लाइट तक, सीधा फ्लाइट नहीं थी ओड़े। तो अरे टाइम क्या हो रहा है, 9:45 पे, 9:45 पे बोर्डिंग शुरू होनी है, लाइन शुरू कर दी लोगों ने लानी 9:30 पे। अरे एकदम तो मैंने सुसु जाना है, मेरे नू हो गया मखा कुछ भी हो जाए, एक बार वॉशरूम जाना है, एक बार वॉशरूम जाना है। ओह, और मैं सारा लाइन में तो पाछे पाछे होंदी जाऊं कि मेरे तक और लोग चले जाऊंगे। तो फाइनली जब मैं नू पाछे होंदी होंदी वॉशरूम तक पहुंची, तो बड़ा बोर्ड था कि सफाई चल रही है। हाय राम। फिर तमने नू लगता होगा कि भैया ओवर एक्टिंग करे है, लेकिन उस टाइम पे जो मैं फील कर रही थी मेरे वे वर्ड नहीं है बताने खातिर, तो इस वजह से मैं जो भी फिलहाल जो इमोशन आने लग रहे मैं उसकी तरफ तो बताने लग रही उतारती। तो उसके बाद ओड़े जो वो क्लीनिंग लेडी थी, थोड़ी बड़ी उम्र की थी, वो बोली मखा हाँ बोली, फिर उसकी बोर्ड हटाया नुबली आजा। फिर मैंने फटाफट सारे सफाई चल रही थी भाई, तो उसकी स्पेशल पहले एक साफ करा खत्म करा, बहुत बहुत बढ़िया लुगाई थी भाई वह, उसकी साफ करा पहले एक, मतलब जो साफ सफाई शुरू हो जा करे बीच में मैं कुछ दवाई गेड़ कर फिर साफ कर वेट करा करे, मतलब 10 मिनट। तो उसके बाद उन एक वो साफ करा नो बिलीव जा, तो ओढ़ जाके फाइनली मैंने वॉशरूम गई, और फिर मैं बाहर आई, और फिर फाइनली लगभग मैं और मेरे पीछे 2-3 और थे, टोटल जितने भी लोग थे उतने रह रहे थे। तो उसमें उसके बाद मैंने फिर फ्लाइट खातर जो बस थी ओड़ चढ़ गई, और ईब जुगर
देखो भगवान मेरी कितनी सुनने लग रहा है। मैंने नू कही थी नहीं कि भगवान बस तक पहुंचा दे, फ्लाइट तक पहुंच जाऊं मैं, फिर चाहे मैं बेहोश हो जाऊं। और मैं बस में खड़ी होंदे मैंने चक्कर आने लग गए, सच में मेरा सर घूमने लग गया। ये बता मैं भाई इसकी कुछ कहियो कि ओवर एक्टिंग है, ये है वो है, इतना तो कुछ भी नहीं होया करदा, तारी मर्जी है भाई, लेकिन मेरे गले जो बनी थी मैं वो बताने लग रही हूँ। तो मैंने एकदम चक्कर आने लग गए और मैंने नू सोचा था कि कितनी दूर जाओगी बस, वह बस बेरा नहीं 3-4 किलोमीटर दूर जाके फ्लाइट पे तैरिया मामे ओड़े। तो ओड़े फ्लाइट तक उतारी उस बस ने, और फिर उसके बाद चढ़ दे मैंने, फिर तो मैंने नू सहारा लेके चढ़ना पड़ा। और फाइनली ओड़े बैठ गई मैं, मेरे साइड में 2 कोरियन लेडी थी। और ओड़े फाइनली जाके जब एयर होस्टेस ने मेरी पानी की बोतल दी, वो मैं एक के बार में पी गई सारी। मुखाई तो कि मैं हो जाए तो साउथ कोरिया उतरना है, कोई बात नहीं। और वह बोतल मैंने धर ली, मेरे द्वारा खाली, कि एयरपोर्ट पे जब तू उतरेगी तो बाय चांस अगर तेरे पे पानी नहीं होया तो ओड़ा वो बोतल में भर लिए। तो उसके बाद फिर मैंने एक बार और पानी मांगा, मतलब ग्लास में, तो पानी पी के मैंने दड़ी पानी पी के, और जमा पेट नू फुला लिया पानी तय, मखाई तो देखी जाओगी। और फिर फाइनली शायद मेरी बात 1.5-2 घंटा की फ्लाइट थी, इतनी थी 1.5-2 घंटा की, शायद ब्रैन 2-2.5 की थी, जो भी थी, मतलब छोटी फ्लाइट थी। तो उसके बाद फाइनली मैं बैठ गई और टेक ऑफ होया, सुतरी डाल लैंडिंग होगी। और फिर फाइनली जब मैं उतर गई तो साउथ कोरिया उतर गई भाई मैं, फाइनली मैं पहुंच गई। मेरे एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट पहुंच गया भाई, जित उसकी फाइनली होना चाहिए, मैं पहुंच गई। और उसके बाद तो मैं खाया ई वहां पे किसी ने नहीं बंदे कुछ भी, ईब तो पहुंच गए तो घर जावा ही जावांगे, ईब तो यूनिवर्सिटी में ही जावांगे। और मारी नू था भाई कि मारी जो ग्रुप बना रखा था स्कॉलरशिप वाले बच्चा का, तो मारी जो कोऑर्डिनेटर थी नी, वह एक दूसरी कोऑर्डिनेटर और साथ में 2-3 बच्चे ट्रांसलेशन खातर, तो वे बस लेके आ रहे थे मारती लेन खातर। तो उसके भी मैसेज आउ थे ग्रुप में कि कित पहुंच लिए, कौन सा गेट पाना है, और कित पावांगे मामे कुकर पाओगे नु, तो उनती बता दिया था सारा। तो फाइनली ओडे भी मैंने एक बारी बैगेज खातर मेरा 17 नंबर चैन जो बेल्ट होया करे, तो 17 नंबर वाली थी, ओडे लग पहुंच दे फिर मेरे गोडे जवाब देगे। लेकिन फाइनली जब मैंने ओडे पहुंच गई, दोबारा ते मुंह धोया मैंने, फाइनली मैं पहुंच गई, थोड़े अपने बाल बुल सेट करे, मतलब फैशन नहीं जाना चाहिए, फैशन की बात नहीं है भाई, हूं मेरे भूतनी वर्गे बाल हो रहे थे, तो मैंने थोड़े सूतरी डाल बहन दे अपने बाल। और फिर फाइनली पानी पिया, पानी की बोतल भरी, और फिर मैं अपना फाइनली बैग लेके और जित गेट था नी ओडे मैं पहुंच गई। उसके बाद ओडे बैठ गई और फिर मेरे हो गया कि चलो अब जाओ वहां। तो या थी वही हांगकांग तय और साउथ कोरिया तक की स्टोरी। उसके बाद तो शायद व्लॉग में ये जो कई चीज हैं जो मैंने साथ में बताई हैं, वे शायद मेरा व्लॉग में भी होंगी, उसमें तो मैं भी तम देख सको हो। मेरा निदान कौन सा में जर्नी आला में को नहीं, उससे पहले आला में है, हाँ। तो वे तमें देख सको हो कि मैं कुकर शुरू हुई थी इंडिया तक और फाइनली साउथ कोरिया तक का जो जितना भी मेरे पे व्लॉग बन सके वो मैंने बनाया था उस पे। तो यो थी भाई मेरी स्टोरी हांगकांग तय और साउथ कोरिया तक की। और सांस चढ़ी, मैं पानी पी लूं। पानी 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 नहीं खत्म होना चाहिए, मैंने इतनी कदर है पानी की। उस दिन के बाद मैं ना तो पानी वेस्ट करके राजी, ना मैं बोतल वेस्ट करके राजी। तो यह बोतल मैंने कोई 6 महीने पुरानी है, मैंने एक ट्रेड फेयर में गए थे, ओड़े मिली थी, मतलब जूस की बोतल थी या, फिर मैंने धो के धर ली क्योंकि प्यारी प्यारी लगी मैंने यह बोतल। पानी पी लूं। फाइनली गला जब सूख जाए यार, फिर पानी जावे है अपने भीतर आड़ा, इतना मीठा लग है, ओ हो, इतना मीठा। इतनी सारी अच्छी बुरी बात बताई, एक और बुरी बात बताऊंगी तरती, क्योंकि मैंने सारी अच्छी बात बताने का ठेका ना ले रखा मेरी यूनिवर्सिटी और साउथ कोरिया के बारे में। तो
या जनरली बुरी ना है, मन ने मेरा पर्सपेक्टिव था, मैंने वह बात बुरी लगी थी। तो वह बात क्या थी कि जब मामे उतरे थे नहीं, मतलब बड़े सारे इकट्ठे हो गए थे स्कॉलरशिप वाले बच्चे, कुछ बच्चे लेट हो रहे थे तो उनकी वेट करा थे मामे, और मामने 6 बज गए थे तो नु बोले कि 7 बजे तक आ गए तो ठीक है, नहीं तो फिर वे 2 बच्चे छोड़ने पड़ेंगे, आपा नवे टैक्सी करके आ जाएंगे, नू है। फिर मामनू बोले कि ना कोई बात नहीं, 7 बजे भी थोड़ा वेट कर लेंगे, आधा पौना घंटा। हालांकि सारे थक रहे थे, मामे अलग अलग जगह तक आए थे, कोई किते तय रहा था, बहुत लंबी फ्लाइट तरनु आ रहे थे। फिर भी मखा कोई बात नहीं, कर लेंगे एडजस्ट सारे, क्योंकि मैं भी पहली बार आवा यार है, तो कितना भी टैक्सी करके आन दे पाऊंगी कि 300 की तान दूंग, 4 घंटा का रास्ता है। तो फिर नो बोले कि चलो ठीक है। तो उनती खाना खातर एक बर्गर और एक पानी की बोतल अरेंज कर रखी थी। इब बच्चे आन लग रही है, मेरे वर्गी जिसती दो दिन हो गए ढंग तक कि मैं खाए, और जिस दिन मैं घर तक चली थी उस दिन भी तोड़ तोड़ मैं बस इतना खाया था कि भाई हाँ पानी पिया जावे, खाली पेट नहीं रहूं, बस इतना एक खा के चली थी मैं। तो मैंने बेसिकली 2 दिन हो गए थे खाना खाए, 2 बिस्किट खा रही थी मैं, जिसमें तवे भी कड़जाए में रहे थे मेरे। तो मैंने ओडनू कहा, मेरी जो रूममेट बनी थी वही था, तो मैंने उस तीनों कहा, था नाम है उसका, तो उसने मैनू कहा कि मखा मैं तो बर्गर कौन खा सकती, तो कुछ और अरेंज को नहीं होवे, क्योंकि मैंने सच में भूख लग रही है, अरे मैं क्या करूं, बिस्किट खाने का मेरा मन ना करदा। तो फिर नु बोली कोई बात नहीं, तू उनती दे, मतलब कोऑर्डिनेटर थी बोल दे कि मैं खा को नहीं सकती है। तो मैंने वो बर्गर और पानी की बोतल नु क्यों उस कोऑर्डिनेटर थी दे दी कि मैं को नहीं खा सकती हो, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ। तो उस बली लुगाई ने एक बार भी नुको ने क्या कि अच्छा नहीं खा सकती तो कुछ और लियाऊं तेरे खातर, कुछ और मतलब अरेंज कर दूं है कि भाई कि मैं और खा ले, फ्रूट ले दूंगी मैं, या फिर जूस खरीद दूं, कुछ तो खा ले। है वो बर्गर था वो भी ले लिया, इसका अच्छा मैं किसी और ने दे देंदी, मैं तो खा लेंदे। मैंने इतना छो उठा उस दिन, मैं खा बस यो है ये ऊ तो नुको है कि भाई हाँ थामे स्कॉलरशिप पे रहे हो, नू है मम तारती स्पेशल लेना रहे, हम हमने तार खातर खाना अरेंज करा है, नू है। लेकिन उनती उसती एक बार भी झूठा मनते भी नू ना कहा कि अगर तू वेजिटेरियन है तो मैंने बेरा कौन था कि वेजिटेरियन है खे को नहीं सकती, तो मैं चेंज करवा दूं। इतना बड़ा एयरपोर्ट पे एक भी वेजिटेरियन चीज को नहीं पावे के, और जब मान लो वेजिटेरियन नहीं भी थी तो 70 डाल के ऑप्शन थे कि मैं तेरे कोई जूस खरीद दूं, फ्रूट सैलेड खरीद दूं, सिंपल सैलेड खरीद दूं, कोई सैंडविच खरीद दूं तेरे खातर, उसने कुछ ना पूछा। तो मेरा पर्सपेक्टिव था, मैंने वह बात बहुत बुरी लगी थी भाई, और मैं फिर मेरा हो गया कि चलो कोई बात नहीं, देखी जाओगी। शुरू हो गई स्ट्रगल, शुरू हो गए, तो यार शुरुआत है आड़त है तेरी। तो वो सोच के भाई मैंने अपना मन राजी कर लिया, और फिर फाइनली हम 7:30 बजे चले थे एयरपोर्ट पे थे, और फिर मामे पहुंचे थे 12 बजे यार्ड है हमारी यूनिवर्सिटी में। और इसे लोग हैं 12 बजे नु बोले कि चलो ये बताती डॉर्मिटरी का टूर देवांगे, 12 बजे सीधे सीधे उनते रूम ना दिए गए कि इब तो आराम कर लो, तड़के उठ दे सारा दी, फिर डॉर्मिटरी बतावांगे, लॉन्ड्री रूम कित है, जिम कित है, अच्छा भाई ऑफिस कित है, उनती रात ने बताना था सारा। रात ने उनती दे दिया मारती, एक चादर दी थी बिछाने ने, एसी का रिमोट दिया था, अच्छा ये 2 चीज दी थी और चाबी दी थी। और फिर सारी घुमाया के कि ये है वो है, इतनी चीज है, नू है डॉर्मिटरी में, सारी में बताया के। और फाइनली मामे 12:45 पे फ्री करे थे उनती। तो फाइनली जब 12:45 पे मामे रूम में आए, मैंने ऊ तो नू सोची थी, हालांकि जिस टाइप की मैं हूं तो मेरे नू थी कि सामान धर के फिर सोऊंगी, लेकिन पहली बार ऐसा होया कि बाहर में जाओ सामान ही भी मैंने वैसे एक बार बेड मिल जो, और ओडे जब तक रेंज ना थी और मेरे पे नंबर भी ना था याडे का, तो घर भी बात ना हो पाई ढंग से। तो मैंने सारा जितना भी मेरा खाने का सामान था बैग खाली करने थे, इतनी भी मेरा नू थी कि खाली तो करने हैं बैग कम से कम, क्योंकि उसमें टाल थे, कपड़े थे, चेंज करने थे, नहाना था।
तो सारा कर कर के बेड पे मैंने सामान उड़ेल दिया सारा, और साइड में कोना पे मैं सो गई भी अपना शो लोड के 1:30 बजे, और मैं उठ ली 2 बजे। क्यों? पहली जेट लैग, और दूसरी चीज एसी बंद हो गया मेरा। फिर मारती बेरा लग गया कि याडे रूल है कि दोपहर के 12 बजे तक लेके रात के 2 बजे तक एसी चला करे, फिर बंद हो जा करे। अगस्त की गर्मी, और दोपहर के 12 बजे तक लेकर फिर अगला दिन सुबह के सिर्फ 2 बजे तक तम चलाने लग रहे हो, तो वो 2 तक लेके और 12 बजे तक का टाइम कुकर काटा आदमी। एक और डिसअपॉइंटमेंट। आराम आराम तक फिर मेरा नु होया कि गलत यूनिवर्सिटी तो नहीं चूज कर लिया अपन। फिर अगला दिन तो फिर हमारे और काम चालू हो गए, करेंसी चेंज करनी है, फलाना दिकड़ा जो भी करना है, सामान लेके आना है, तो ये चीज चालू होगी। लेकिन खाना मैंने उस दिन भी नहीं मिला था, बताऊं मैं तरतिया बात। तो बेसिकली मैंने 3 दिन हो गए थे खाना खाए, और मेरी लाइफ के पहली बार ऐसा होया होगा कि उससे पहले मैं सुना कर दी लोगों ने कि मैंने 3 दिन हो गए खाना खाए, मेरी जान लिकड़न हो रही है। लेकिन उस टाइम पे मैंने पहली बार फील करी थी कि हाँ यह सच बात है, लोग 3-3 दिन तक भी खाना नहीं खाते, और सच में लोगों की जान निकलन हो ही रहा करे। उस दिन मैंने फील हुई यार, रिस्पेक्ट हो गई थी भाई, मेरा मन में रिस्पेक्ट बढ़ गई थी उन लोगों खातर कि जिन 30 से कोई स्ट्रगल करे ओढ़े हैं, और जो इब्बी भी करने लग रहे हैं, तो डटे रहो भाई तामे, मतलब बढ़िया करने लग रहे हो तामे, और तामे भी एक ना एक दिन भगवान तारी भी सुनेगा, और तामे भी फिर मेरे की डाल बैठ के बताओगे कि हाँ मेरी जर्नी यहाँ है। तो या थी भाई मेरी जर्नी, और 1-2 चीज जो मैंने अच्छी नहीं लगी वे भी बताई मैंने, क्योंकि अगेन मैं कोई एम्बेसडर नहीं हूँ अपनी यूनिवर्सिटी की, मैंने सारी अच्छी अच्छी चीज बतानी है। मैं नू चाहूँ कि जितना रो कंटेंट हो सके, जितना रो मैं दिखा सकूं कि हाँ यो है रियलिटी, तो उतना मैं दिखाने की कोशिश करूँ हूँ। और बस तमें बताइयो कि किसा लग गया व्लॉग। और मैंने सोच रही हूँ कि जितने भी मेरे द्वारा रिक्वेस्ट आई हो है नी स्पेसिफिक कुछ कि एक चीज का बारे में बताओ नू है, तो वे मैंने लिख रखी है। तो मैं नू चाहूँ कि अगर मेरा बढ़िया रिस्पॉन्स रहेगा इस वीडियो का, तो फिर मैं बैठ के आराम से तरती नू ये बात बताया करूंगी सारी, जितनी भी मैंने नोटिस करी है अब तक, ऑब्जर्व करी है, तो मैं बताना चाहूँ तरती। तो तुम बताइयो किसा लग गया, और आगे भी मैंने ऐसा कोई व्लॉग बनाना चाहिए कि नहीं वो भी बताइयो। और ये भी मेरा सांस चढ़ लिए, तो अब विदाई का टाइम है क्या। पन्नो रे पन्नो मेरी चली ससुराल को। ओह या ओवर एक्टिंग है भाई, सच में 50 रुपये काटने वाली ओवर एक्टिंग है या। तो बस इब और ना बोल दी, चपर चपर करने लग गई तो मैं रुक दिए ना हूं। इब भी 48 मिनट का व्लॉग बन लिया है, और इसमें तो मैं कुछ भी ना काट दी हूँ, क्योंकि कुछ है ही को नहीं काटन का। ठीक है, तो तुम देखियो और बताइयो। और सर्दी हो रही है तो गर्म खाना खाना है, गर्म कपड़े पहनने हैं, और ठंडा रहना है। ठीक है, गर्म नहीं होना, ध्यान रखियो सबका और खुद का भी। बाय। और किसी थी भी जनू क्या नहीं कि ओवर एक्टिंग करी है तने वीडियो बनाने होनी। ठीक है, ध्यान रखियो, बाय बाय।